नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। बीपीएससी टीआरई 2 का जो हम क्वेश्चन करा रहे थे उसका 2 पार्ट आ चुका है। पार्ट 3 आज हम आपको कराएंगे। पार्ट 3 में देखिए, आपका पहला क्वेश्चन जो है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। तो समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या आपको पता होना चाहिए। r बराबर होता है a/√3, यानी कि भुजा कितनी होगी 12/√3। और उसको सॉल्व कर दे, अंश और हर में √3 से गुणा कर देते हैं, हो जाएगा 12√3/3। ऐसा आंसर होना चाहिए, क्योंकि ही कोई नहीं है इसमें से, इनमें कोई नहीं है, तो आपका हो जाएगा युक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना। चलिए और थोड़ी चीज़ें जान लीजिए। समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या होगा a/√3, अंतःवृत्त की त्रिज्या होगा a/2√3। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होगी, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी आपकी √3/2a। ठीक ना। क्षेत्रफल आपका हो जाएगा √3/4 a²। परिमाप आपको पता ही है, परिमाप हो जाएगा 3a। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 704 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका आयतन, तो देखिए वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, हाइट दिया है 14 सेंटीमीटर, और आपका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2πRh बराबर 704। ठीक ना। इसलिए आपका 2 × 22/7 × r और इंटू यह 14 बराबर 704। तो आप कैंसिल कर देंगे, 7 से 7 दूनी 14 हो गया 22, ये हो गया 2, 11 से काट रहे हैं तो यहाँ आपका हो गया 11 छक्के 66, 11 चौके 44, तो हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये पूरा हो जाएगा, कटेगा, हो जाएगा 8, 8 9 64। तो r बराबर क्या हो गया 8 हो गया। आयतन चाहिए, आयतन होगा πr²h, तो आपका हो गया 22/7। r का मान 8 × 8 इंटू h कितना 14, 7 से काट दीजिए, 2 हो गया, तो हो गया आपका 8 9 64, 22 × 64 का 128। ठीक ना। गुणा कर लेंगे इसको, आपका गुणा करें हो जाएगा 2816 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक ना। तो ये हो गया बेलन का आयतन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे आपका दिया है, यह 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है, तो इनके आयतन का अनुपात, तो देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया है a1/a2 4/25। तो इससे किस पे आएंगे, भुजा पर। किस में आएंगे, भुजा पर। भुजा में हो जाएगा 2/5, अंडर हो जाएगा। फिर इससे कहाँ जाएंगे, आयतन पर। आयतन पर, तो आयतन आपका क्यूब हो जाएगा, यानी कि 8/125 हो जाएगा, 8/125, ये ऑप्शन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संख्या में अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो देखिए इसमें तो होगा नहीं, पहले में 6/15, तो ये तो आपका बन ही जाएगा, 3 से 2 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, तो 2/5 आपका हो जाएगा 0.4। ऐसे आपका 21/280 लिखा है। इसको कैंसिल करेंगे, 7 से 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। इसको भी कर लेंगे तो ये भी आपका शांत दशमलव नहीं बनेगा। अशांत पूछ रहा है तो ये तो शांत दशमलव बनेगा। शांत दशमलव में कैंसिल हो जाएगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा, कहीं रुक जाएगा दशमलव के बाद। अब इसके बाद अगला जो आपका ऑप्शन है, वो आपका ऑप्शन है 117/62 × 5⁻3। ठीक ना। तो ये आपका जो 62 है 117, इसमें कुछ नहीं कट रहा है, या 117/31 × 2 ×
125। इतने से अगर भाग देना होता तब तो ये शांत हो जाता, लेकिन ये 31 आ गया तो ये आपका बन जाएगा अशांत दशमलव। 31 से आप भाग करेंगे, भाग जाएगा, कभी रिकर नहीं करेगी वैल्यू और वो अलग अलग अंक आएंगे बाद में, तो ये अशांत दशमलव बन जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का कोई वास्तविक शून्य नहीं है और ए प्लस बी प्लस सी इज लेस देन 0 है, तो बताना है आपको। तो देखिए वास्तविक शून्य नहीं है, यानी कि आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से छोटा होगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। अब ये लेस देन 0 कब आएगा, ठीक ना, यानी कि ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू आपकी हमेशा यहाँ तक जो ये भी है माइनस से पहले तक यहाँ तक, यानी कि ए भी क्या हो, माइनस में हो, निगेटिव नंबर हो, ए भी निगेटिव हो और सी भी निगेटिव हो, ठीक ना। तो आपका ये माइनस में बना रहेगा, तभी आपका 0 से छोटा आएगा, ठीक ना। और बी जो हो वह इन दोनों से छोटे हों, तो आपका, और एक कंडीशन दे रखा ए प्लस बी प्लस सी, ये भी लेस देन 0 है, यानी कि निगेटिव जैसे मान लें -1, ये +1, ये -1, तो हो गया 0 से छोटा, यानी कि सी आपका क्या होगा, 0 से छोटा होगा, ऋणात्मक मान होगा सी का, नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक ना, नेगेटिव मान हो जाएगा। चलिए, आपको मैं कई बार बता चुका हूँ तो ध्यान दें, डी इज ग्रेटर देन 0 रियल सोल्यूशन होगा, रियल सोल्यूशन या रियल रूट डी इक्वल टू 0, यानी कि इक्वल रूट्स होंगे और रियल होगा, ठीक ना। और डी इज लेस देन 0 आपका काल्पनिक हो जाएगा, काल्पनिक मूल हो जाएंगे आपके, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। आपसे करा यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद एफ एक्स बराबर x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस qx माइनस r के शून्यांक हैं तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा गामा प्लस 1/गामा अल्फा का मान। तो देखिए पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, 1/अल्फा बीटा प्लस 1/बीटा गामा प्लस 1/गामा अल्फा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, तो आपका हो गया गामा, यहाँ आप भाग करेंगे तो आपका बनेगा अल्फा और यहाँ आपका हो जाएगा बीटा, ठीक ना। तो मूलों का योग, ये मूलों का गुणनफल, तो इसमें x³ माइनस px स्क्वायर प्लस qx माइनस r में मूलों का योग यहाँ बनेगा, -b/a बनता है, तो आपका -b/a बनेगा तो आपका हो जाएगा प्लस p, ठीक ना। अल्फा बीटा गामा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक ना। तो यहाँ आपका बनेगा -d/a, तो -d/a आपका क्या हो जाएगा, -r है तो +r हो जाएगा, यानी कि आपका बनेगा p/r हो जाएगा, ठीक है ना, p/r। इसमें थोड़ा देख लीजिए, हम बता दें, देखिए इसमें आपका अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a बनेगा, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा आपका बनेगा c/a, अल्फ़ा बीटा गामा बनेगा -d/a, ये 3 बनेंगे 3 घात समीकरण में, ठीक है ना। सॉरी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है f(x) बराबर फंक्शन जो है, फलन जो है वो क्या है, x² प्लस 99x प्लस 127
इसके मूल के, इसके शून्यांक यानी कि इसके जो रूट हैं उनके बारे में बताना कैसा होगा। तो ध्यान दें, बी स्क्वायर माइनस 4ac में बनेगा। अगर हम इसमें सीढ़ीधरा चाल लगाएं तो इतना हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अपान 2 ए, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये हो गया अल्फा और बीटा मूल। ठीक ना। तो अगर हम इस को निकाल लें तो पता चल जाएगा, यानी कि माइनस बी हो गया प्लस माइनस अंडर रूट हो गया 99 का स्क्वायर माइनस 4a हो गया 1 और c हो गया 127। इसको लिख ही लेते हैं, यहाँ वाला भी माइनस 99 बटे में 2 इंटू ए कितना हो गया 1। अब ध्यान दीजिए, ये जब ये मान निकल कर आएगा तो यहाँ आपका माइनस 99 मान लेते, इसका मान आ गया के, तो प्लस माइनस के अपान 2। जब ये वैल्यू बनेगी तो एक बार आपकी पॉजिटिव बनेगी, एक बार निगेटिव बनेगी। ठीक ना। अगर ये ऋणात्मक हो जाता, ऋणात्मक तो होगा नहीं क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, ये छोटी ही आएगी, तो प्लस माइनस ही आएगा, यानी कि एक मान आएगा ऋणात्मक और एक मान आएगा आपका धनात्मक। ठीक है ना। एक मान आएगा ऋणात्मक, एक मान आपका आएगा धनात्मक, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। रैखिक समीकरण दिया है 3k + 1x + 3y - 5 बराबर 0 है और 2x - 3y + 5 बराबर 0 है कि जोड़ी में अनंत हल हैं तो k का मान है। ठीक ना। अनंत हल हैं तो देखिए a1 x + b1 y + c1 = 0, a2 x + b2 y + c2 बराबर 0। इसके अगर अनंत सोल्यूशन है तो आपकी कंडीशन बनेगी a1 अपान a2 = b1 अपान b2 = c1 अपान c2। ठीक ना। तो रख लेते हैं, आपका हो जाएगा 3k + 1/2 3k + 1/2 = 3y बट्टे में -3y, सॉरी 3 बट्टे में -3, आगे -5 बट्टे में 5। तो इन दोनों को ले लेते हैं, कोई भी दो ले सकते हैं आप। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हो गया 3k + 1/2 = -3/3। तो कैंसिल होके 1 हो गया, -1 हो गया, तो 3k + 1 इसमें गुणा होगा तो -2 हो जाएगा, यानी कि 3 के बराबर हो जाएगा, इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, यानी k = क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक ना, -1। दूसरी बात, इसको इधर ले आते हैं, -1 तो होगा ही, इसको इधर ले आते हैं तब भी वही बनेगा 3k + 3 = 0। ठीक है ना। 3 कॉमन हो जाएगा, k + 1 = 0, तो 3 = 0 होगा ना, इसलिए k बराबर -1 होगा। ठीक ना। तो -1 हो जाएगा, चाहे ऐसे इधर लाइए चाहे ऐसे कर लीजिए। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, यदि दो समीकरण यदि 2/x + 3y/y बराबर 13 और 5/x - 4y बराबर -2, तो x + y का मान बताना है। तो देखिए 2/x + 3/y बराबर 13, 5/x - 4/y = -2। तो इसमें क्या कर दीजिए, इसमें आपका ये आपका 3, हाँ ये आपका 4, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से और इसमें कर दीजिए 3 से, तो ये समीकरण हो जाएगा 8/x + 12/y बराबर 13 चौका 52। ठीक ना। और ये समीकरण हो जाएगा 3 से 15/x - 12/y
इक्वल टू -6। दोनों को जोड़ देंगे तो ये कैंसिल हो गया, ये जुड़ेगा तो हो जाएगा 8 और 15 23/x। ये आपका हो गया 46, इसलिए x बराबर हो गया 23/46 यानी कि 1/2। अब x मिल गया तो y निकाल लेंगे। इसे समीकरण में रख लीजिए, पहले वाले में इसमें रख लीजिए। इसमें रखेंगे आप इसका मान तो आपका हो गया 2/1/2 प्लस 3/y बराबर 13। ऊपर गया तो हो गया 4 प्लस 3/y बराबर 13। ये इधर आ गया तो हो गया 9 यानी कि 3/y बराबर 9। इसलिए y बराबर 3/9 यानी कि 1/3। तो आपको चाहिए x प्लस वाई। x का मान क्या आया 1/2, y का मान 1/3, तो कितना हो गया 5/6। सी ऑप्शन हो जाएगा 5/6। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, रैखिक समीकरणों की जोड़ी y बराबर 0 और y बराबर -5, ठीक ना, के हल होंगे। तो y बराबर हो गया 0 और y बराबर -5। ये दो लाइन है, ये कैसी है, लाइन है। लाइन का एक क्वेश्चन आपको दिया है, तो ऐसी लाइन है जो क्या होंगी, समानांतर होंगी। अगर ऐसे हम खींचे इसको तो एक लाइन आपकी ये हो गई और एक लाइन आपकी ये हो गई, ठीक ना, इस तरीके से होगी। या ऐसे आप चाहे खींच लीजिए इधर को, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, ये तो होगी, ठीक ना। तो दोनों लाइन क्या हैं, समानांतर हैं। अगर समानांतर हैं तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। का एक हल, दो हल, के अनंत से अनेक हल, या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। दे डू नॉट इंटरसेक्ट यानी कि कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो आपका सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन। तो आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला देखिए, यदि सी और डी समीकरण x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस के बराबर 0 के मूल हैं तो ए बी के समीकरण के मूल हैं। अब देखिए, अगर इसके मूल हैं तो x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस के इक्वल टू 0 है, ये मूल हैं। तो यानी कि अगर हम कहें x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस के इक्वल टू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी हो जाएगा, क्योंकि ये मूल है सी और डी। तो एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी जो गुणा बनेगा इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इक्वल हो गया तो आपका इसको देख लीजिए, इतना हो गया। दोनों इसमें दोनों तरफ के जोड़ दीजिए तो हो गया एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी के जोड़ेंगे तो इधर हो गया ये के किसी के कैंसिल तो 0 हो गया, और ये हो गया एक्स माइनस सी तो एक्स माइनस डी प्लस के। अब देखिए, इस समय अगर मूल इसके मूल हम मानते हैं कि इसके मूल ए बी हैं, तो इधर जब हम एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 0 बराबर हो जाएगा एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी प्लस के। तो कौन सा समीकरण बना, समीकरण आपका हो जाएगा ए। इक्वेशन 1 हो जाएगा आपका पहला समीकरण, पहला आंसर हो जाएगा इसमें। ये क्वेश्चन इसके बराबर है, समझ लीजिए फिर से एक बार। अगर ये सी और डी इसके मूल हैं, इस समीकरण के मूल हैं, तो एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी ये समीकरण बना देगा अपने आप। तो इसके इक्वल कर दिए, इसको हमने इक्वल कर दिया, दोनों बराबर है। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया है, के ऐड कर दिया, के जोड़ दिया, के ऐड कर दिया। जब के ऐड कर दिया तो इधर का के कैंसिल हो गया, इधर के आ गया। अब हम मान रहे हैं कि इसके समीकरण क्या हैं, सॉरी इसके मूल क्या हैं, ए बी हैं। अगर इसके मूल ए बी हैं तो यहाँ पर जैसे एक्स बराबर 1 रखेंगे 0 हो जाएगा।
ठीक ना। तो यानी कि इतना बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन बन गया, ये ऑप्शन बन गया। ठीक है ना। आगे चलिए, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन आपका लिखा है समीकरण x-1 का स्क्वायर प्लस x-2 का स्क्वायर प्लस x-3 का स्क्वायर बराबर 0 के वास्तविक मूलों की संख्या। तो x-1 का स्क्वायर प्लस x-2 का स्क्वायर प्लस x-3 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ये तभी 0 होगा क्योंकि स्क्वायर फंक्शन स्क्वायर है, स्क्वायर संख्या का योग। ये जो भी मान आएगा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। x का मान आप कुछ भी रखिए, हमेशा ये मान पॉजिटिव आएगा। ये जब तीनों पॉजिटिव आएंगे तो बीच में प्लस लगा है, ये कभी 0 के बराबर नहीं होगा। यानी कि इसका मान, ये अलग अलग संख्याएं भी क्या हो जाएंगी, 0 के बराबर। ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तभी 0 हो सकता है। तो x-1 = 0, x-2 = 0, x-3 = 0, यानी कि x बराबर 1 आया, x बराबर 2 आया, x बराबर 3 आया। तो कितने मूल हो गए, 3 हो गए, 3 मूल हो जाएंगे इसके। ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ श्रेणी √2 प्लस √8 प्लस √18 प्लस √32 प्लस ... n पदों का योग। तो √2 हो प्लस √8 है प्लस √18 है प्लस √32 है, ऐसे चल रहा है n तक। ठीक ना। इसमें से √2 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ √2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस ... n तक। ठीक ना। तो ये हो गया प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, n × n + 1/2। प्राकृतिक संख्याओं के n पदों का क्या योग हो जाएगा, √2 n × n + 1/2। तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, √2। तो आपका हो गया n + 1/√2। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे आपसे कह रहा बिंदु 0 O0 0 A 2 0 और B 0 3 से बने आयत के चौथे शीर्ष का निर्देशांक। तो देखिए, ये हो गया आपका x, ये y। तो 0 0 है यानी कि यहाँ पर है O, फिर 2 0 है तो यहाँ पर हो गया A, B क्या हो गया 0 3 है तो यहाँ पर हो गया 0 3। ठीक ना। तो इसको मिला देंगे। ठीक। तो ये आपका आयत बन गया। ये था 2 0। तो यहाँ के शीर्ष क्या हो जाएंगे, 2 3 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 2 3। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 3 यहाँ बन जाएगा। तो आपका हो गया सी ऑप्शन 2 3। ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वाला देखिए। ये D 1 2, ये E का दिया है 3 4 -3, F का दिया -2 और 4। ये कोऑर्डिनेट दिए हैं क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजा BC CA और AB के मध्य बिंदु हैं कौन, D E और F। तो त्रिभुज ABC के केंद्र के निर्देशांक बताना। तो ये हो गया त्रिभुज ABC A हो गया, B हो गया, C हो गया। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया BC पर D है, यानी कि 1 2 है, ये D हो गया, ये आपका D हो गया। और आपका हो गया CA पर E हो गया, E इसका है 4 -3, यहाँ पर हो गया F -2 और 4। ठीक ना। इसको मिला देते हैं, मध्य बिंदु को मिला दिए। जब मिला देंगे तो आप देखिए, आपसे क्या पूछ रहा है, ABC का केंद्रक। तो जो DEF का केंद्रक होगा वही ABC का भी केंद्रक होगा। ठीक ना। जो DEF का केंद्रक होगा वही ABC का भी केंद्रक होगा। तो इसका केंद्रक इन 3 पॉइंट से निकाल लेंगे, इन कोऑर्डिनेट से निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा केंद्रक, x1 + x2 + x3/3। अगला हो जाएगा y1 + y2 + y3/3। ठीक ना। रख लीजिए इसमें।
तो x हो गया 1 + 4 - 2 अपान 3। अगला हो गया आपका 2 - 3 + 4 बटे 3, ठीक ना। तो 4 1 5, 5 में से -2 गए तो 3 हो गया, 3 बटे 3। ये बना 4 2 6, 6 में से 3 गया, 3 हो गया, 3 बटे 3। यानी कि आपका क्या हो गया, 1 और 1, 1 और 1, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला देखिए, यदि बिंदु A स्क्वायर 0, B 0, B स्क्वायर और C 1 1 संरेखीय हैं, तो अगर देखिए संरेखीय हैं तो संरेखीय हैं तो इसका मतलब त्रिभुज नहीं बनाएंगे, इसलिए डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा 0। और डेल्टा का मान क्या होगा कोऑर्डिनेट में, अगर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखें 3 बिंदुओं से तो लिखा जाएगा 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y3, सॉरी y2, ये बनेगा y2, ठीक ना। तो रख लीजिए इसमें, ये 0 होना चाहिए। तो आपका हो गया 1/2, x1 कितना है a स्क्वायर, फिर y2 आपका हो गया b स्क्वायर माइनस ये 0 हो गया, y3 हो गया -1, y3 क्या हो गया -1 या 1 हो गया, यहाँ माइनस लगा है, प्लस x2 तो 0 है इसलिए पार्ट ए 0 हो गया, प्लस x3 है 1, y1 कितना है, y1 है 0 और माइनस क्या लेना है y2 है b स्क्वायर, ठीक ना। ये हो गया = 0। तो आपका हो गया 1/2, ये आपका हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर = 0, यानी कि a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर = 0, यानी कि a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए इसमें भाग कर देंगे तो इधर हो जाएगा 1 बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर b स्क्वायर। पार्ट वाइज भाग कर देंगे इसको तो कौन सा बन जाएगा, c बन जाएगा, ठीक है ना, c बन जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वाला आपसे कह रहा है त्रिभुज ABC इस प्रकार है कि AB 3 सेंटीमीटर, BC 2 सेंटीमीटर और CA 2.5 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज ABC समरूप है, त्रिभुज DEF के सिमिलर है और EF बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज DEF का परिमाप, तो देखिए DEF का परिमाप बता रहा है, तो सिमिलरिटी है ABC त्रिभुज में और सिमिलर है त्रिभुज DEF, तो आपका हो जाएगा AB किसके, DE के, BC किसके, EF के, और आपका AC किसके, DF के, ठीक है ना। अब इसमें देखिए ये दिया है AB कितना दिया है 3, BC कितना दिया है 2 और CA कितना है, AC कितना दिया, CA कितना दिया है 2.5। तो आपका आगे दिया यहाँ पर देखिए EF कितना दिया 4। अब देखिए BC अगर 2 है और EF 4 है तो ये सिमिलरिटी से ये दोनों भुजाएं समान अनुपात में होंगी, तो ये 2 4 में है, तो अगर ये 3 है तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये 2.5 है तो इसी के अनुसार चलेगा, दुगना ये चलेगा, तो ये आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2.5 से 5 हो जाएगा। तो इसका हमें परिमाप चाहिए, तो परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग, तो हो गया 6 4 10 5 15, 6 + 4 + 5, 6 4 10 5 15 सेंटीमीटर हो गया परिमाप। है कोई ऑप्शन है, बी हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखिए, आपको दिया त्रिभुज ABC में कोण भी 90 है, BD परपेंडिकुलर टू AC है, यदि AC बराबर 9 सेंटीमीटर और AD बराबर 3 सेंटीमीटर, तो BD का मान। तो देखिए एक त्रिभुज है आपका, एक त्रिभुज है जो किस पर
समकोण है बी पर, जो बी पर समकोण है, बी पर समकोण है। ये हो गया ए और ये हो गया सी। कह रहा बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, हो गया बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, लंब हो गया। ए सी आपको दिया है कितना है, 9 सेंटीमीटर दिया है। ए डी आपको दिया है कितना है, 3 सेंटीमीटर दिया है। तो डी सी कितना हो जाएगा, ये पूरा 9 है, ये 3 है, तो हो जाएगा 6। अब हमें बी डी चाहिए, तो बी डी में हम लगा देंगे। देखिए आपका बी डी चाहिए तो इसमें हम ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम लगा देंगे, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम लगा देंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम में आपका बी डी का स्क्वायर इक्वल टू होता है ए डी इंटू डी सी। बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू डी सी या डी ए इंटू डी सी, ठीक ना। तो आपका बी डी का चाहिए हमें, बी डी का स्क्वायर ए डी पता है कितना है, 3 है, और डी सी कितना है, 6 है। तो आपका हो गया 18, यानी कि बी डी बराबर हो जाएगा √18 और ये हो जाएगा 3√2। तो 3√2 कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, 3√2 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, ये दो त्रिभुज डी ई एफ और पी क्यू आर में डी ई इक्वल टू क्यू और आर इक्वल टू ई है, तो निम्नलिखित में, तो देखिए डी ई एफ है, डी ई एफ आपका डी जो है वो क्यू के बराबर है, यानी कि पहले क्यू आएगा, फिर आपका आर ई के बराबर है, आर ई के बराबर यानी कि ई बराबर आर है, तो आर आएगा, फिर बचा क्या, पी बचा। ऐसे आपकी सिमिलरिटी बनेगी। जब ये और ये ट्रिंगल बराबर, ये ट्रिंगल बराबर है, तो अगला आपका कोण जो है, एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। डी एंगल क्यू के बराबर, आर एंगल ई के बराबर है, तो अगला एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। तो ये सिमिलरिटी हो गई। यानी कि आपका अगर हम देखें तो इसमें देखिए ई एफ बटे पी आर, ई एफ बटे पी आर, ठीक है, बराबर डी एफ बटे में पी क्यू, यानी कि ये सही है। इसको देखिए डी ई बटे में क्यू आर, ठीक, डी एफ बटे में क्यू पी या पी क्यू, ठीक है, ये भी सत्य है। इसको देख लेते हैं डी ई, ठीक, यहाँ सही चला। पी क्यू देखिए यहाँ से डी ई चला, यहाँ से पी क्यू चल गया, तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यानी कि हमें असत्य सत्य नहीं चाहिए, तो हमें सत्य नहीं चाहिए, तो सत्य नहीं यही है, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आपसे कह रहा है यदि पी ए बराबर पी ए और पी बी केंद्र ओ वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं जिन्हें कोण जैसे कि ए ओ बी 110 डिग्री है, तो ए पी बी बताना है। देखिए एक त्रिभुज हो गया, सॉरी त्रिभुज ने एक वृत्त हो गया, वृत्त है, तो यहाँ से एक आपका हो गया स्पर्शी, एक ये आपका स्पर्शी है, ठीक ना। पी ए और पी बी यानी कि पी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक। इसका सेंटर है ओ, केंद्र है ओ। आपसे कह रहा ए ओ बी, इसको मिला देते हैं, ए ओ बी ये कितना है, 110 है। आपसे पूछ रहा ए पी बी ये पूछ रहा है, तो देखिए ये स्पर्श बिंदु है, तो ये 90-90 बनाएंगे। केंद्र से स्पर्शी को मिलाएंगे तो जो कोण बनेगा 90-90 बनेगा, तो 90-90 हो गया, 110 हो गया, तो आपका हो जाएगा 180 माइनस 110, यानी कि कितना हो गया, 70 हो गया, 70 हो गया आपका। आगे चले, चतुर्भुज बना, चारों कोणों का योग 360 है, तो 90-90 180 हो गया, बचा 180 वाला, तो 180 यानी कि 110 में से 180 में से 110 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा किसी बाहरी बिंदु ए से स्पर्श रेखा ए पी की लंबाई 24 सेंटीमीटर या वृत्त के केंद्र ओ से बिंदु ए की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास बताना। तो देखिए एक वृत्त हो गया, इस पर एक स्पर्श रेखा है जो कि AP है, यहाँ इसका सेंटर है। ये कह रहा कि ये 24 सेंटीमीटर है स्पर्श रेखा, और इस सेंटर से इस ए की दूरी जो है वो कितना है,
25 सेंटीमीटर है। तो इसको जब मिलाएंगे तो त्रिज्या हो जाएगी। स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाएंगे तो त्रिज्या ये 90 डिग्री का कोण बन गया। तो ये त्रिभुज जो बन गया ये बन गया 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज। तो 24 और 25 से क्या बनेगा, 7 बनेगा। यानी कि त्रिज्या कितनी हो गई, 7। हमसे पूछ क्या रहा है, व्यास यानी कि 2r। तो कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आज का क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो अगर आपको अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं, समझ में आ रहा है और क्या इम्प्रूवमेंट है, ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। आप सेशन को लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, फ़ोटो खींचकर आपका आंसर दिया जाएगा। धन्यवाद।